क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2% दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो आपको दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। आप मान लीजिए दो संख्याएं आपकी क्या हैं, एक संख्या है x और एक संख्या है y। और जब मानिएगा तो ये चीज़ भी क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें से बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे बताया था कि मैंने x को बड़ी मान लिया और y को छोटी मान लिया। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों का अंतर यानी कि x में से y घटाया तो 1660 आ गया। ठीक है। फिर इन्होंने कहा एक संख्या का 6 सही 1/2%। तो हम मान लेते हैं कि x का 6 सही 1/2% का मतलब है 6 दूनी 12 और 1 13 यानी 13/2 और प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर है दूसरी संख्या के 8 दूनी 16 1 17/2 प्रतिशत का मतलब 1/100 यानी कि ये बराबर है इसके। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 100 से 100 कट गया यानी कि 13x बराबर 17y के। y को इधर ले आइए तो x अपॉन ये मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में हो जाएगा और इधर 17 था और ये इधर गया तो 13 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि x हमारा 17 आ गया और y हमारा 13 आ गया। इन्होंने कहा कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 1660 के बराबर है। पर मेरा अंतर 1660 है क्या? नहीं, मेरा तो एक 17 आ रहा है एक 13 आ रहा है, मतलब मेरा अंतर 4 है और मेरा 4 अंतर इनके 1660 के बराबर है। तो यानी कि 4 एकम 4, 4 चौक 16 और फिर 4 एकम 4, 4 पंचे 20। मतलब कि अगर 4 बराबर 1660 के है तो 1 बराबर 415 के आ गया। फिर इन्होंने कहा छोटी संख्या है। तो देखिए x छोटी थी या y छोटी थी, मैंने पहले ही बता दिया था y छोटी हमने मानी है। तो y की वैल्यू 13 है। तो अगर 1 बराबर 415 के तो 13 बराबर 13 गुणे 415। तो 415 को 13 से गुणा करके देख लेते हैं। 5 3 15 और 3 एकम 3 1 4 और 4 3 12 और ये 415। तो 5 5 4 9 3 और 5 यानी कि 5395 सेकंड ऑप्शन आ रहा है। तो यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो तो मूल संख्या है। देखिए इन्होंने पहले 20% कम किया है और फिर 20% बढ़ाया है। तो हम देखते हैं कि परसेंट में कितना चेंज आ रहा है। तो यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी +20, क्योंकि पहले कम किया है फिर बढ़ाया है। तो हमें पता है ±a ± b ± ab अपॉन 100% ये हो गया परसेंटेज चेंज। तो a की वैल्यू -20, b की वैल्यू +20 माइनस प्लस माइनस 20 × 20 अपॉन में 100%। ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, -4%। हमें ये समझ में आ गया कि 4% की कमी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो तो मूल संख्या क्या है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 4% बराबर है 20 के। ये कैसे हुआ ये आइए आपको समझाते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ आपका पहले नंबर था 100 और और उसके बाद इसमें कमी हुई और कमी कितनी हुई, मूल संख्या से 10 कम हुआ। तो आप क्या कहेंगे? आप तुरंत बता देंगे 90। लेकिन वो 90 आपने कैसे बताया? आपने कहा कि 100 था पहले ना, पहले 100 था और उसमें से 10 कम हो गया तो -10 कर दिया तो वो कितना आ गया 90। यानी कि अब वो संख्या कितनी है 90 है। तो यानी कि ह्रास कितने का हुआ,
यानी कि कमी कितने की हुई, 10 की। तो अगर आपको कमी परसेंट 4% पता है और वो 4% से कमी कितने की हो रही है, 20 की कमी हो रही है, मतलब नंबर्स में 20 की कमी हो रही है और परसेंटेज में 4% की कमी हो रही है। तो अगर आप ये निकाल लीजिए कि किसका 4% 20 के बराबर होगा, तो वही आपका मूल संख्या होगी। तो देखिए, आप सपोज़ करिए आपको मूल संख्या तो पता नहीं है, तो आपने कहा वो x है जिसका 4% 20 के बराबर होगा। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी x बराबर किसके, x बराबर 500 के। तो मूल संख्या क्या थी, 500, जिसमें पहले 20% की कमी की गई और बाद में 20% की वृद्धि की गई। उससे क्या हुआ, पहले की संख्या से बाद वाली संख्या कितनी कम हो गई, 20 कम हो गई। क्योंकि इन्होंने कहा था परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो यानी जो रिजल्ट आया था वो ओरिजिनल वैल्यू से 20 कम था। तो जब 4% की कमी हुई है तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका 4% 20 के बराबर है। यही इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि x 500 कैसे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने कहा यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, यानी कि जो x है वो y से 10% कम है, यानी कि y गुणे 90/100 10% कम है। का मतलब यही हुआ ना कि x जो है वो y से 10% कम है, तो यानी कि y का 90% है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो y है वो 125 से 10% अधिक है, यानी 125 का 110%, क्योंकि 10% अधिक है तो 110% हो गया। तो यहाँ से तो y की वैल्यू निकाली जा सकती है, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 2 से काटा तो ये 55 हो गया, यानी y बराबर आ गया 5 × 55/2। ये y की वैल्यू आ गई। और पहला आपको रिलेशन पता था x बराबर y गुणे 90/100, और जिसमें इन्होंने पूछा है x किसके बराबर होगा, तो अगर आप y की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके बराबर होगा। तो देखिए x बराबर y की क्या वैल्यू आई थी, 5 × 55/2। उसके बाद ये 0 से ये 0 कट गया, यानी 9/10, 9/10। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर हो गया 55 × 9 और अपॉन में 4। अब देखिए 9 × 5 = 45 के 5 4 हासिल, 9 × 5 = 45, 4 49/4 x बराबर। अब इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहा, तो 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 15 हुआ, 4 3 12, फिर 3 हुआ, दशमलव लगाया 0 बढ़ा, फिर 4 7 28, फिर 2 आया, डेसिमल से 0 मिल गया और 4 पंचे 20, यानी 123.75। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या होगी। तो देखिए, आप सपोज़ करिए कि आपका नंबर x है और x के 80% को आपने 80 में जोड़ दिया, तो परिणाम क्या मिलता है, परिणाम आपको वही संख्या मिल जाती है, यानी कि वो संख्या x है, x मिल जाती है। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, एक 0 से एक 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो ये आ गया आपका 4x/5 + 80 बराबर x के। तो x वालों को एक तरफ कर लीजिए, तो 80 बराबर x - 4x/5, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लीजिए, 5 आ गया, यहाँ पे 5 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से, तो 5x - 4x दे देगा x, और ये 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 8 × 5 और 8 × 5 = 40 होता है, यानी कि 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400, और हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है बस उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हर क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। तो यानी कि अगर मैं कह दूं कि एक x है, एक y है और एक तीसरी z है, तो x जो है वो बराबर है
जेड से 20% अधिक, यानी कि जेड का 120% के बराबर है, क्योंकि इन्होंने कहा था तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो इसी तरह से इन्होंने बताया कि वाई जो है वो तीसरी संख्या यानी जेड से 50% अधिक है, तो 150/100। ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ 6 यहाँ 5, यानी कि x बराबर 6z/5 के, तो x/z बराबर 6/5 के। ये एक रिलेशन हमको मिल गया। वैसे यहाँ पे करेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, मतलब y बराबर 3/2z के, तो यहाँ पे y/z बराबर 3/2 आएगा। एक रिलेशन यहाँ भी मिल गया हमको। फिर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, यहाँ पे z है लेकिन वो 5 है, यहाँ पे z है 2 है। तो अगर z दो जगह है तो सेम होना चाहिए था, सेम नहीं है तो हम कर सकते हैं, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और यहाँ 5 है तो इस वाले में 5 मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी x हो जाएगा 12, z हो जाएगा 10 और y हो जाएगा क्या 15, क्योंकि 5 3 15, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। अब देखिए जेड दोनों जगह बराबर हो गया था। तो इन्होंने पूछा है एक्स वाई से कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए कहा है इन्होंने कि एक्स वाई से कितने प्रतिशत के बराबर है। सपोज़ करिए ए प्रतिशत के बराबर है, एक्स वाई के ए प्रतिशत के बराबर है। अब ए की वैल्यू जो आएगी वही आंसर होगा। एक्स आपको 12 पता है, वाई आपको 15 पता है, ए प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 4 बराबर a/20 के मल्टीप्लाई होगा इधर आएगा, तो a बराबर 4 × 20 के, यानी a की वैल्यू कितनी 80। तो x जो है वो y के 80% के बराबर है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इन्होंने कहा एक संख्या से 15 घटाने पर वह घट कर 80 रह जाती है। तो देखिए एक संख्या आपने मान ली कि वो संख्या आपकी x है, और x से 15 घटाने पर, यानी कि x में जब आपने 15 घटाया तो वह संख्या घटकर 80% रह जाती है, तो x का 80% ही रह जाती है। तो 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी कि x - 15 बराबर 4x/5 के। x वालों को एक तरफ कर लीजिए, नंबर्स को एक तरफ, तो x माइनस ये इधर आया तो -4x/5 बराबर वो उधर गया तो 15। एलसीएम लिया, यहाँ 5 आया तो यहाँ पे 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 5x - 4x, x बराबर 15 के, यानी x बराबर ये इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 15 पचे 75, x की वैल्यू क्या आ गई 75 आ गई। फिर इन्होंने कहा कि उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी 75 का 40% पूछा है, तो 75 का 40% ऐसे निकाल लेंगे। 25 3 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 धामा 40 और 10 33, तो x बराबर ये 30 आएगा, यानी x वो नंबर जो 75 था उसका 40% कितना आया 30 आया। तो 30 हमारा थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 8th क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक हैं। तो देखिए दो संख्याएं आपकी x और y और एक तीसरी संख्या z। तो यानी कि x जो है वो तीसरी संख्या से 35% अधिक है, तो z का 35% अधिक, तो यानी 135/100। और दूसरी संख्या भी तीसरी संख्या से 50% अधिक है, यानी z का 50% अधिक, तो 150/100 ये हो गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो इसको आप सॉल्व करिए। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 सते 35। अब ये कटेगा नहीं, तो x बराबर 27/20 z के, एक ये रिलेशन मिल गया। z को इधर ले आए तो x/z बराबर 27/20 के, ये आपको एक रिलेशन मिल गया x और z का। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो y बराबर 3/2 z के। तो z को इधर ले आएंगे तो y/z बराबर 3/2 के।
अब आपने देखा कि यहाँ पे तो Z20 था, पर यहाँ पर Z क्या है, 2 है। तो इस 2 को आप 20 बना सकते हैं बिल्कुल, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो x की वैल्यू आ गई 27, z की वैल्यू आ गई 20, क्योंकि अब दोनों जगह 20 हो गया, और y की वैल्यू क्या हो गई, 30। फिर इन्होंने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए पहली संख्या आपकी 27 थी और दूसरी संख्या y थी, यानी 27 जो है वो 30 का कितना प्रतिशत है। तो सपोज़ करिए a प्रतिशत है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 9 27, तो 9 बराबर a/10 के, 10 इधर जाएगा तो a बराबर 90 के, यानी कि जो पहली संख्या थी वो दूसरी संख्या के 90% के बराबर थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। तो देखिए पहले आप क्या करिए, एक संख्या सपोज करिए आपकी एक संख्या a है, ठीक है, एक संख्या a है, इसको आपने दो भागों में बांट दिया। तो एक x हो गया सपोज करिए, एक y हो गया, दो भागों में बांट दिया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, पहले भाग का 80%, यानी कि x का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो यानी दूसरे भाग का 60% से ये 3 अधिक है, तो आप इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहा पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो दूसरे भाग का जो 60% है आप उसमें 3 जोड़ दीजिए, तो दोनों हो गए बराबर। अब आप इसको सॉल्व करिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी कि 4x/5 बराबर 3y/5 प्लस 3 के। तो वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिए, तो 4x/5 माइनस 3y/5 बराबर 3 के। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, तो 4x माइनस 3y/5 बराबर 3 के। ये इधर जाएगा तो 4x माइनस 3y बराबर 15 के हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद देखिए क्या कहा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने कहा कि दूसरे भाग का 80%, तो देखिए हमारा दूसरा भाग y था, तो y का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, यानी पहला भाग x था और उसका 90% से 6 अधिक है ये, तो अगर आप इसमें 6 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक था, तो अगर पहले भाग के 90% में 6 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो यानी कि 4y/5 बराबर ये कट गया 9x/10 प्लस 6 के। वेरिएबल्स को एक तरफ, तो 4y/5 माइनस 9x/10 बराबर 6 के। 5 और 10 का एलसीएम 10, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 8y माइनस 9x बराबर 6 के। ये इधर गया तो 8y माइनस 9x बराबर 60। दो इक्वेशन बन गई। अब देखिए आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे दो इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे अगर नहीं आता होगा तो देखिए आपके पास x है y है, x है y है, किसी एक को भी आप बराबर कर लीजिए। तो सपोज़ करिए मैंने कहा मैं y को बराबर करूँगा दोनों में, तो देखिए 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 8 है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे किया, जब 8 त्रिक 24 y हो गया और माइनस 9 त्रिक 27 x हो गया बराबर, और 6 त्रिक 18 यानी 180। और जब यहाँ पे कराया तो देखिए 8 चौक 32 x हो गया और माइनस 8 के 8 त्रिक 24 y हो गया और 15 अट्ठे 120 हो गया। तो y के नीचे y, तो y माइनस का 24 y था और उसके बाद प्लस का 32 x के नीचे x लिख लिया, y के नीचे y लिख लिया और इधर तो था 120, लाइन खींच दी।
प्लस का 24 माइनस का 24 कट गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 32 में से 27 गया 5x, साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 32 और 27 में 32 बड़ा था, उसके पास प्लस का साइन था। 180 और 120 क्या दे दिया 300, तो 5 एकम 5 5 छंग 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो हमने जो a को दो भागों में बांटा था उसमें पहला वाला 60 आ गया। दूसरा वाला आइए पता करते हैं। तो आपको पता था कि 4x माइनस 3y बराबर 15 था। ये देखिए पहली इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू अब आपको पता है, तो 4 गुणे 60 माइनस 3y बराबर 15 के, तो 6 चौक 24 यानी 240। 3y को उधर भेज दीजिए, 15 को इधर बुला लीजिए, तो 15 इधर आएगा तो माइनस 15 बराबर, और y उधर जाएगा तो 3y। तो देखिए 240 में से 15 गया तो 225 बराबर 3y के। अब देखिए 3 सते 21 और 3 बचे 15, यानी कि y बराबर क्या आ गया 75। तो दूसरी संख्या आपकी क्या है 75, मतलब दूसरा पार्ट। तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने वह संख्या कितनी थी, वह संख्या का मतलब इनका है कि जो a था जिसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था वो कितना था, तो 60 एक था 75 एक था, तो 75 और 60 कितना हो गया 5 और 13, यानी कि वो संख्या कितनी थी, वो संख्या 135 थी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन टाइम नहीं लगेगा अगर आपके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन करने की स्पीड है, तो बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने दिया है कि 498 किस संख्या से 17% कम है। 498 किस संख्या से 17% कम है। तो देखिए आपको नहीं पता है वो संख्या, तो आपने कहा कि सपोज़ करिए वो संख्या x है जिसका जो 17% अगर कम कर दिया जाए, तो x में अगर आप 17% कम करेंगे तो 100 में 17% कम करिए तो कितना बचेगा 83, यानी x का 83% किसके बराबर है 498 के। क्योंकि इन्होंने कहा कि x में अगर 17% आप हटा दीजिए तो वो 498 आएगा। तो x में जब 17% आपने घटा दिया तो 100% होता है कोई भी चीज़ अपने आप में, 17% आपने हटा दिया तो 83 बचा, तो यानी कि 83%। तो x का 83% 498 के बराबर है। अब देखिए इसका लास्ट डिजिट 3 है, इसका लास्ट डिजिट 8 है, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए जिसमें कुछ ऐसा है लास्ट में 8 आए, तो 3 छंग 18, तो 83 6 जा 498 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ये उधर आएगा तो x 600, यानी वो नंबर 600 है जिसमें अगर 17% कम कर दिया जाए तो 498 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 160 के 15% में, यानी कि 160 और k का मतलब मल्टीप्लाई और 15% यानी 15/100 में कितना जोड़ा जाए। सपोज़ करिए x जोड़ा जाए कि योगफल, यानी इन दोनों का योगफल बराबर हो 240 के 25% के। ये बात इन्होंने बोली कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 240 के 25% के बराबर हो। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 तीन 15 और 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 8 16, 8 त्रिक 24, ये हो गया 24 प्लस x बराबर 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 एक कम 4, 4 छंग 24 यानी 60, और ये इधर आएगा तो x बराबर 60 माइनस 24, 60 में से 20 गया 40 और 40 में से 4 गया 36, यानी x बराबर 36। तो यानी कि कितना जोड़ा जाए, तो 36 जोड़ा जाए। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आज के 10 क्वेश्चन हो गए।